नस्तगफिरु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर सी आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आबरात अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले इसी जश्न गौसुल वरा के शामियाने तले बैठे बैठे गुंबदे खजरा की जानिब लगा कर भीख देने वाले दाता आका अनीसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तहा व यासीन अनीसे बेकसा चारा सा अल्लाह फखरे रसूला मालिकिन व सय्यहिना मकाम मोहम्मद अरबी रूफिदार बारगाह बेकसपना में दरूद व सलाम की दानिया निशार फरमाए वहे दरुशी बावत बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबी के नाम मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम कमा तहिब व तर्दा में सलिया सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन ये आप पर हमारी मुश्तरका खुशकिस्मती है और सआदतमंदी है कि आज हम और आप महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। और यकीनन सरकारे गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी सआदत, एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी सआदत है। इसलिए कि सरकारे गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं न चाहूं, जब तक कि मैं न चाहूं। तो हजरात, गौसे पाक के चाहे बगैर हम गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत नहीं पेश कर पाएंगे। इसका मतलब गौसे पाक ने चाहा और यकीनन सरकार गौसे पाक हमारी हर नक्लो हरकत का मुशाहिदा फरमा, हमारे हर नक्लो हरकत का मुशाहिदा फरमा रहे। इसलिए कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह ताला जमा का हब्बे खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, यानी मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई के दाना को देखा जाता है। यानी हथेली कितनी बड़ी होती है, राई का दाना यानी सरसों का दाना कितना छोटा होता है। हर जाविये से आदमी राई के दाना को देख लेता है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को राई के दाना की तरह देखता हूँ। आज हम सरकार गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें तो यकीनन सरकार गौसे पाक हमारे इस खराज अकीदत पेश करने को मुशाहिदा फरमाते और सरकार गौसे पाक की एक निगाह तवज्जो हो जाएगी तो यकीनन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारे दुनिया आखिरत की भलाई हमारे लिए हो जाएगी। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कसमाए अला, यानी मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान, यानी जमीन का कोई हिस्सा आसमान के साए से खाली नहीं है। इसी तरह सरकार गौसे पाक का कोई मुरीद, कोई चाहने वाला, उनसे कोई अकीदत रखने वाला, उनसे कोई मोहब्बत रखने वाला जो है ऐसा नहीं है कि जो उनके साये करम में न रहे। गौसे पाक का चाहने वाला सरकार गौसे पाक के साये करम में रहता है और सरकार गौसे पाक उसकी जो है हिफाजत फरमाते रहते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं तो अगर उसका सतर खुल जाता है तो मैं उसकी सतर पोशी कर देता हूं, उसका सतर खुल जाता है तो मैं उसकी सतर पोशी कर देता हूं। तो सरकार गौसे पाक किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं। आज सरकार आला हजरत का हमारे ऊपर बेपनाह एहसान है। आज अगर हमारे दिलों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, आज अगर हम
सुन्नी मुसलमान है तो सरकार आला हजरत की देन है, सरकार आला हजरत की देन है। सरकार आला हजरत ने हमारे दिलों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग जलाया। इसीलिए तो सरकार आला हजरत के बारगाह में किसी ने खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लागू। तो सरकार आला हजरत यकीनन हमारे इतने बड़े मोहसिन हैं कि जिनका एहसान जितना माना जाए कम है, उनके एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। कोई हमको खाना खिलाता है तो हम उसका एहसान मान लेते हैं, कोई हमको पानी पिलाता है हम उसका एहसान मान लेते हैं, कोई हमको मुलाज़मत दिला देता है उसका एहसान मान लेते हैं, कोई अगर हमारी तिजारत में हमारी मदद कर देता तो हम उसको जो है अपना मोहसिन मान लेते, उसका एहसान मान लेते। लेकिन सरकार आला हज़रत ने जो हम पर एहसान किया है वो हमारे जो है जिस्मो जान पर एहसान नहीं किया, बल्कि हमारे अकीदो ईमान पर एहसान। दुनिया भर के सारे एहसान आदमी के जिस्मो जान तक, जब तक आदमी जिंदा तब तक उसका एहसान बाकी है, जहां आदमी मर गया उसका एहसान खत्म। लेकिन सरकार आला हज़रत ने जो एहसान किया वो जो है कयामत तक सरकार आला हज़रत का एहसान हमारे ऊपर बाकी रहेगा और जन्नत में जाने तक। इसलिए कि सरकार आला हज़रत ने हमारे अकीदो ईमान की हिफाजत फरमाई। जब हमारे अकीदो ईमान के बाद फरमाया, इसी अकीदो ईमान के बुनियाद पर हम कयामत में बख्शे जाएंगे और जन्नत के हकदार होंगे। हजरात यकीनन सरकार आला हज़रत हम पर एहसान किया, और सरकार आला हज़रत सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौसे बाला, वाह क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यानी सरकारे गौसे पाक की कदम बोसी का अगर किसी को मौका मिल जाए तो यकीनन वो विलायत की मंजिल पर फायद हो जाता है, और यकीनन हर वली पर सरकारे गौसे पाक का जो है उस पर जो है साया है, करम है, और उसके कंधे पर सरकारे गौसे पाक का कदमे पाक है। इसलिए कि सरकारे गौसे पाक को मिन जाने बिल्ला, यानी अल्लाह की तरफ से ये उनको जो है अख्तियार दिया गया और उनको इस पर मामूर किया गया कि बगदाद की जामा मस्जिद में सरकारे गौसे पाक ने यह ऐलान फरमाया, कदमी हाज़ी अला रकबती जमील औलिया, यानी मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो तमाम औलिया अल्लाह ने जो है सरकारे गौसे पाक के इस ऐलान को सुना, और अल्लाह ताला ने इस ऐलान को हर वली के कान तक अल्लाह ने पहुंचा दिया। वो दौर फोन का दौर नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, या व्हाट्सएप का दौर नहीं था कि उसमें डाल देते तो सब तक पहुंच जाता। तो वह दहूल शरीफ ने इस सरकारे गौसे पाक को ऐलान करने का हुक्म फरमाया, और इस ऐलान को तमाम औलिया कराम के कानों तक पहुंचा दिया। सारे औलिया कराम ने उसको तस्लीम कर लिया, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज खुरासा के जंगल में महवे इबादत थे। तो सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने गर्दन को इतनी झुकाई कि उनकी गर्दन जमीन पर लग गई, और सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, बल अला रासी वालाइन, यानी मेरे सर पर और मेरे आंखों पर सरकारे गौसे पाक का कदम है। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो जिस तरह
सरकारे मदीना राहत कलबोसीना तमाम नबियों के सरदार है। सरकारे गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार है। इसीलिए तो फारसी का शायर कहता है गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद मुस्तफा दरमियाने अंबिया। यानी गौसे पाक औलिया के दरमियान ऐसे जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत अंबिया के दरमियान है। मुस्तफा जाने रहमत अंबिया के सरदार, गौसे पाक औलिया के सरदार, और मुस्तफा जाने रहमत सरापा करामत, सरापा मौजूदा। मुस्तफा जाने रहमत सरापा मौजूदा, और सरकारे गौसे पाक सरापा करता है रजा खुशी, सिफारिश करने वाला तेरी सरकार में लाता है, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। सरकारे आला हजरत ने जो इरशाद फरमाया लाडला बेटा तेरा, ये सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने सरकारे गौसे पाक को अपना लाडला बेटा कहा, अपना लाडला बेटा कहा। और वही लाडला बेटा का इस्तेमाल हुआ है। किताबों में आता है कि एक दफा सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने ऐन दोपहर के वक्त में, ऐन दोपहर के वक्त में सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने सरकारे गौसे पाक को अपनी जियारत कराई, अपनी जियारत कराई। तो सरकारे गौसे पाक ने माथे की आंखों से बेदारी के आलम में सरकारे मदीना राहत कलबोसीना की जियारत किया। तो सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर, वही बेटा का इस्तेमाल हुआ है। तेरी सरकार में लाता है रजा तू शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा था। वही बेटा का इस्तेमाल सरकारे आला हजरत ने अपने मक्ते में किया। सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर, तू मेरे दीन की तरवीजो इशाअत वादो नसीहत से क्यों नहीं करता? तू मेरे दीन की तरवीजो इशाअत वादो नसीहत से क्यों नहीं करता? सरकारे गौसे पाक किताबों में आता, सरकारे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, फिदा का भी उम्मी मेरे बाप माँ आप पर कुर्बान है सरकार, मैं तो ठहरा आजमी, फुसाए अरब के सामने मेरी जबान कैसे खुल सकती है? सरकार मदीना राहत कलबोसीना ने ये नहीं फरमाया कि बेटा कोशिश करो। सरकार मदीना मुख्तारे कुल है, हुजूर ताजु शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बाणी अता कर दे भरी जन्नत हिदा कर दे। जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी जिसको चाहे ख्वाब में अपनी ज़ियारत करा दे, और जिसको चाहे बेदारी के आलम में माथे की आंखों से अपनी ज़ियारत करा दे। बेदारी के आलम में माथे की आंखों से अपनी ज़ियारत करा दे। तो सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने इरशाद फरमाया, बेटा मुंह खोलो। सरकारे गौसे पाक ने मुंह खोला। सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने 7 दफा अपना लुआबे दनिया थूक शरीफ सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने सरकारे गौसे पाक के जबान में डाल दिया। और जब सरकारे मदीना राहत कलबोसीना ने अपना लुआबे दहन डाला, तो लुआबे दहन डालने की वजह से सरकारे गौसे पाक का सीना इल्म का भी मदीना हो गया, और तसर्रुफात का भी मदीना हो गया। और तसर्रुफात का ये आलम, क्या आपने 12 मशहूर वाक़या सुन रखा है? 12 साल की डूबी हुई कश्ती, दुल्हा दुल्हन और बाराती समेत सिर्फ एक जुमले में सबको जिंदा कर दिया। क़ूमू बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम लोग खड़े हो जाओ। सारे के सारे जिंदा हुए। जबकि 12 साल में जब कश्ती डूबी थी, तो कश्ती जब डूबती है तो क्या होता है कि हड्डियों का तक का भी पता नहीं रहता। लेकिन सरकार गौसे पाक एक जुमला फरमाया, क़ूमू बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम खड़े हो जाओ, तो सारे के सारे जिंदा हो गए। तो सरकार गौसे पाक के ज़बाने फैज़े तर्जमान के अंदर ये तासीर कहां से पाई गई? मुस्तफा जाने रहमत के लुआबे दहन का असर।
मुस्तफ़ा जाने रहमत के लुआबे दहन का असर था, जिसके बुनियाद पर जो है ये तासीर सरकारे गौसे पाक के ज़बाने फैज़े तर्जमान में पाई गई। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत के लुआबे दहन का क्या कहना। खारी कुएं में अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना लुआबे दहन डाल दे तो चश्मे शीरी बन जाए। और जंग में हजरत कतादा की आंख अगर निकल जाए तो आंख का ढेला अपने हथेली में लेकर सरकारे मदीना रात क़ल्ब सीना की बारगाह में आए। सरकार, जंग में तीर लगा है, ये आंख का ढेला जो है आंख से बाहर आ गया। सरकारे मदीना रात क़ल्ब सीना ये नहीं फरमाया कि मैं कोई आंख का अस्पताल खोल के रखा हूं, ये नहीं फरमाया, बल्कि सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना ने फरमाया लाओ। आग का ढेला लिया, अपना लुआबे दहन का हदीस पाक के अंदर मौजूद है। आग का ढेला लिया और उसमें जो है लुआबे दहन का, और क्या किया कि उस आग को जहां से आग निकली थी वहां लगा दिया। तो पहले से भी आग ज्यादा खूबसूरत हो गई और पहले से ज्यादा उस आग के अंदर रोशनी भी आ, पहले से ज्यादा उस आग में देखने लगे। तो हजरत सरकार मदीना का लुआबे दहन कोई मामूली चीज नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। तो सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना के लुआबे दहन ने सरकार गौसे पाक उस मेयार पर पहुंचा दिया, उस बुलंदी पर पहुंचा दिया और उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। इसीलिए तो हजरत आसी गाजी पूरी इरशाद फरमाते हैं, पूछते क्या हो शहे जीला के फज़ाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सरकार गौसे पाक के सच्चे गुलाम बन जाओ तो यकीनन जो है तुम दुनिया के इमाम बन जाओ। आज अगर पूरी दुनिया में सरकार मुजाहिद मिल्लत की शोहरत का डंका बज रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार गौसे पाक का फैज़ान है, सरकार गौसे पाक का फैज़ान है। सरकार गौसे पाक का साया हमेशा जो है सरकार मुजाहिद मिल्लत के सरों पर रहता था, जिसकी वजह से सरकार मुजाहिद मिल्लत किसी से नहीं डरते। चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, बारिस्टर हो, किसी से नहीं डरते थे। हक बात सरकार मुजाहिद मिल्लत डंके की चोट पर कहते हैं। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, अरबिस्तान के सरजमीन पर भी सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हक बात डंके की चोट पर कहा। कसरे नज़दियत पर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सरकार आला हजरत के मसलक का झंडा लहरा दिया था, किसी से नहीं डरते थे। क्यों? इसलिए कि जो ताकतवर होता है किसी से नहीं डरता, जो ताकतवर होता है किसी से नहीं डरता। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम रज़ा फाजिल बरेली इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आखिरी बात कह के आपको रुखसत हुआ कि सरकार मुजाहिद मिल्लत हमेशा सरकार गौसे पाक के साए करम में रहा करते थे। किताबों में आता है कि भद्रक में एक मारवाड़ी लड़के को खबीस किस्म का जिन्नात पकड़ लिया, खबीस किस्म का जिन्नात पकड़ लिया। जब जिन्नात पकड़ लिया उसने तो पहले जादूगरों के पास राब्ता किया, तो सारे जादूगर फेल हो गए। जो भी जादूगर उसको ठीक करने आया उसको वो खबीस इतना बड़ा जिन्नात था कि उसको नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद उसने दुआ तावीज़ वालों का सहारा लिया। दुआ तावीज़ वाले भी जो भी आए उनको नुकसान पहुंचा, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। सब लोगों ने मना कर दिया कि ये हमारे बस का रोग नहीं है। तो फिर उसने भद्रक के बड़े बड़े लीडरों से जाके मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो उड़ीसा में वाहिद शख्सियत मुजाहिद, उड़ीसा में वाहिद शख्सियत मुजाहिद मिल्लत के जो ठीक कर सकता, और कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। तो पता लगा सरकार मुजाहिद मिल्लत उस वक्त जो है घर पर नहीं थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत हमेशा मसलक के आला हज़रत की तरूज व इशाअत के लिए, दीन की तबलीग व इशाअत के लिए हमेशा सफर में रहा करते थे।
हमेशा सबर में रहा करते थे, बल्कि उन्होंने जिंदगी वक्फ कर दिया था। और किसी ने उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, वक्फ थी जिंदगी जिनकी, वक्फ थी जिंदगी जिनकी हक के लिए उस मुजाहिद मिल्लत पे लागू। सरकार मुजाहिद मिल्लत हमेशा दीन की तबलीग व इशाअत के लिए हमेशा डगर 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 घूम घूम कर लोगों के दिलों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग जलाना चाहा कि इसके दिल के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग अगर जल जाएगा तो ये जहन्नम में नहीं जा सकता है, जन्नत में। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ फरमा नहीं थे, तो पता लगा कि कुछ दिनों के बाद आएंगे। चला आया, चला आने के बाद कुछ दिनों के बाद सरकार मुजाहिद भद्रक स्टेशन उतरे, और उतरने के बाद जोहर का वक्त था। सरकार मुजाहिद मिल्लत स्टेशन से रिक्शा पकड़े, और रिक्शा पकड़ने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत के सीधे जामा मस्जिद आ गए। सीधे जामा मस्जिद आने के लिए रिक्शा पकड़े। जब रिक्शा पकड़े तो क्या हुआ कि रास्ते में जो भी मुसलमान देखने के बाद जो है वो सरकार मुजाहिद मिल्लत के पीछे पीछे हो लेता। सरकार मुजाहिद मिल्लत जानते ही थे सब लोग। तो जब मारवाड़ी के वहाँ इमारत के सामने से जब रिक्शा गुजरा, देखा मारवाड़ी ने कि वहाँ जो है सैकड़ों लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत के रिक्शा के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो फिर उसने पूछा कि ये कौन है जिनके पीछे पीछे सैकड़ों लोग रिक्शा के पीछे पीछे दौड़े। तो लोगों ने बताया कि ये मुजाहिद मिल्लत है। तो उसने जो है समझ लिया कि इन्हीं के हमें जरूरत थी। तो पूछा कहाँ जा रहे, तो लोगों ने बताया कि वो जामा मस्जिद नमाज के लिए जा रहे। सरकार मुजाहिद मिल्लत की ये खासियत थी, गाड़ी छोड़ देना पसंद करते थे लेकिन नमाज छोड़ना नहीं पसंद। इसीलिए तो शायर ने कहा ये रेल ने रुककर बढ़ूं तो मैं कैसे बढ़ूं, कहा ये रेल ने रुककर बढ़ूं तो मैं कैसे बढ़ूं। शरीयत के मुसल्ले पर तरीकत में हुए सजदा, शरीयत के मुसल्ले पर तरीकत में हुए सजदा। तो नमाज पढ़ने के लिए वहां चले गए। और अभी नमाज पढ़ने के लिए सरकार मुजाहिद वजू करके वहां जो है मदरसा कादरिया उस वक्त जो है शबाब पर था, अच्छा चलता था, बच्चे वहां पढ़ते थे। मदरसा कादरिया का सहन पहले, उसके बाद जामा मस्जिद का सहन। तो मदरसा कादरिया के सहन में अभी पोछ ही रहे थे, वजू करके मुंह हाथ पोछ रहे थे। तब तक ये मारवाड़ी जो है अपने बेटे को कई लोगों के जरिया बंधवा के लेके चला गया। और लेके जाने के बाद जब वहां पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद ऐसे भी जिन्नातों की ताकत बहुत होती है। तो एक झटका दिया उसने, सारी रस्सियां टूट गई और दौड़ा सरकार मुजाहिद मिल्लत की तरफ हमला करने के लिए कि इसको मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो इस तरह करके दौड़ा। जब दौड़ा तो लोगों ने देखा सरकार मुजाहिद मिल्लत से 10 कदम पहले जैसे किसी दीवार से वो टकराने के बाद वहां गिरा, और गिरने के बाद चिल्लाने लगा, ये बूढ़ा उनकी हिफाजत कर रहा है, अब मैं कभी नहीं, ये बहुत ताकतवर बूढ़ा है, ये बूढ़ा उनकी हिफाजत कर रहा है, अब कभी नहीं आऊंगा। चिल्लाने लगा। जब सरकार मुजाहिद मिल्लत रो रहे, ये रो रहा तो सरकार मुजाहिद मिल्लत भी रो रहा। थोड़ा सा इफाका हुआ, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने पानी मंगाया और पानी पर दम करके उसके मुंह पर छींटा मार दिया तो बिल्कुल ठीक हुआ, बराबर किलो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया सरकार मुजाहिद में चले गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के जब आए तो सरकार मुजाहिद मिल्लत कुछ मुंह लगू मुरीद बूढ़े किस्म के थे। तो उन्होंने पूछा कि सरकार उसके ऊपर तो खबीज जिन्नात था वो रो रहा था, उसके ऊपर तो खबीज जिन्नात था वो रो रहा था, आप क्यों रो रहे थे। फिर सरकार मुजाहिद मिल्लत रोने लगे, फिर रोने लगे। रोते रोते हिचकी बन गई। जैसे इफाका हुआ सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि तुमने देखा नहीं कि जैसे किसी दीवार से टकरा कर गिरा हो। कहा वो तो हमने देखा लेकिन कोई दीवार नजर नहीं आई। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया उस दीवार को तुम नहीं देखे, उस दीवार को वो देखा, और देखने के बाद वो दीवार से टकराया, और उस दीवार को मैंने देखा। वो कोई आम दीवार नहीं थी जिसको तुम देख लेते। वो सरकार गौसे पाक की
हिफाजत की दीवार थी, दीवार से टकरा कर उड़ गया। खुदा की कसम सरकार गौसे पाक मेरी हिफाजत फरमा रहे थे, अगर मेरे सरकार गौसे पाक मेरी हिफाजत न फरमाते तो मुझको भी वो जो है नुकसान पहुंचा देता। वो जो बोल रहा था ये बुढ़ा उनकी हिफाजत कर रहा है, ये बुढ़ा बहुत ताकतवर है, वो बुढ़ा कोई और नहीं था, वो मेरे गौसे पाक। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक अपने वक्त के वली कामिल पूरे हिंदुस्तान के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत अपने वक्त के वली कामिल, अपने वक्त के वली कामिल, और सारे उलमा का किसी बात पर इत्तेफाक हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। सरकार मुजाहिद अपने वक्त के वली कामिल है। एक वली कामिल मस्जिद में खड़ा होकर कसम खाकर एक वली कामिल कह रहा है, खुदा की कसम सरकार मुजाहिद, खुदा की कसम सरकार गौसे पाक की हिमायत का पंजा मेरे ऊपर, सरकार गौसे पाक मेरी हमेशा हिफाजत फरमाते रहते। अगर गौसे पाक मेरी हिफाजत न फरमाते तो मुझको नुकसान पहुंचाता। तो इससे क्या पता चला कि सरकार मुजाहिद मिल्लत हमेशा सरकार गौसे पाक के हिमायत के साए में रहते थे। जो सरकार गौसे पाक के हिमायत के साए में रहे वो किसी चीफ मिनिस्टर से डरेगा, प्राइम मिनिस्टर से डरेगा, कलेक्टर से डरेगा, किसी ऑफिसर किसी से नहीं डर सकता। आईना जवा मर्द हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। तो हजरात मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्मा दिल क्या रब्बे जलील इरशाद फरमाता रदियल्लाहु अन्हु व रदवान हो ज़ालिका लिमन खशिया, अल्लाह उनसे राजी हो, वो लोग अल्लाह से राजी। वो कौन लोग हैं? जिनके दिलों के अंदर खशियत रब्बानी, जिनके दिलों के अंदर खशियत रब्बानी है। सरकार मुजाहिद मिल्लत की खशियत रब्बानी का कौन अंदाजा कर सकता है? वो सरकार मुजाहिद मिल्लत जिनकी नमाजों का ये आलम, गाड़ी छूटती है तो छूट जाए, सामान छूटता है तो छूट जाए, लेकिन क्या है कि नमाज न छूटे। जब सरकार मुजाहिद मिल्लत कहीं छोटे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती, सरकार मुजाहिद मिल्लत स्टेशन में उतर जाते और मुसल्ला लेके नमाज पढ़ने के लिए जाते तो उनके गुलाम और मुरीद कहते सरकार गाड़ी चली जाएगी। सरकार मुजाहिद मिल्लत से गाड़ी चली जाती और चली जाने तो दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। लोग कहते सरकार आपका सामान भी चला जाएगा, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते सामान चला जाता चला जाने दो, दूसरा सामान मिल जाएगा, लेकिन अभी जो अदा नमाज है अगर कज़ा हो जाएगी तो फिर अदा जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती है, कज़ा हो जाएगी। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। मुजाहिद मिल्लत जब नमाज के लिए गाड़ी छोड़ते तो अल्लाह ताला गाड़ी को मुजाहिद मिल्लत के कदमों का असीर कर देता और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक मुजाहिद मिल्लत ट्रेन पर सवार नहीं हो जाता। जब तक ट्रेन पर, और जब ट्रेन पर सवार हो जाते तो गाड़ी चलने लगती तो उस वक्त अगयार ये कहते किसी बूढ़ा के लिए गाड़ी रुकी हुई थी। सरकार मुजाहिद मिल्लत वो शख्सियत है, सरकार गौसे पाक के सच्चे आशिक का नाम सरकार मुजाहिद मिल्लत फना फिल्लाह फना फिर रसूल फना फिल गौस थे। और इसीलिए सरकार मुजाहिद मिल्लत अक्सर फरमाया करते गौस को या गौस कहते कहते सो जाते हैं गौस, ख्वाजी चाहिए तो ख्वाजा का दम भर के दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, सरकार गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और सरकार गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह ताला हमको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए सब।